ब्रिटिश शासन और शिक्षा नीति। हम सभी को इतना पता है कि ब्रिटिश जो थे हमारे यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और व्यापार करते करते उन्होंने हमारे भारत के चारों तरफ जितना भी क्षेत्र था उन सभी पर क्या कर लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया, यानी कि हमें अपने गुलाम बना लिया। आधिपत्य जमाने का मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं था। देखिए ब्रिटिश की मंशा ऐसा नहीं था कि हमें जाकर भारतीयों को गुलाम बनाना है। ये गुलाम बनाने के उद्देश्य से नहीं आए थे। इनका मेन मकसद था क्या कि हमको भारत में जाकर क्या करना है, व्यापार करना है, और इस व्यापार से क्या करना है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है, और दूसरा कोई भी इनका मकसद नहीं था। तो अंततः इन्होंने क्या किया कि जो संसाधन इनके यहाँ मौजूद नहीं हुआ करते थे वो संसाधन हमारे यहाँ बहुत ही भारी संख्या में मौजूद हुआ करते थे। जैसे कपड़ा हो गया, सूती वस्त्र, और ये मसाला वगैरह हो गया, बहुत सारे प्रकार का संसाधन है जो इनके यहाँ नहीं हुआ करते थे, वो हमारे यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में होते थे। तो अंततः ये क्या करते थे कि उन संसाधनों को भारत में आकर खरीदते थे और खरीद कर ले जाकर अपने यहाँ अपने बाजार में बेचते थे, और बेचने के बाद क्या होता था, उनको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होता था। तो ऐसा करते करते उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्यों न करें कि धीरे धीरे हम वहीं पर अपना आधिपत्य जमा लें, और अंततः क्या किया, इन्होंने व्यापार करते करते धीरे धीरे उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया। और गुलाम बनाने का मतलब क्या था, आप समझ रहे हैं कि गुलाम बना लिया, कैसे गुलाम बना लिया, ये गुलाम बोले ना कि ये गुलाम बनाने का उद्देश्य इनका नहीं था। इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे आकर अपना उपनिवेश बनाया हमारे यहाँ। उपनिवेश कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कोई बड़ा देश यानी समृद्ध देश एक छोटे यानी कमजोर देशों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपनिवेश बोलते हैं। तो अंततः इन्होंने भी ऐसा ही किया, इन्होंने हमारे भारत में आया और देखा कि व्यापार करना एकदम आसान हो गया है, और संसाधनों की कोई कमी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि जो भी संसाधन हमें चाहिए होता है वो यहाँ से हम बहुत ही अधिक मात्रा में, और जितना चाहिए उतना हम यहाँ से उठा लेते हैं और अपने यहाँ ले जाकर बेचते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम यही चीज़ यहीं पर रहकर करें। तो अंततः इन्होंने ऐसा ही किया, अपना उपनिवेश बना लिया, और यहाँ पर करते थे क्या कि यहाँ पर रहना चालू कर दिया। और रहना जब इन्होंने चालू कर दिया ना, तो धीरे धीरे क्या करते थे कि यहाँ से संसाधन ले जाते थे, मतलब यहाँ पर रह के कुछ आदमी यहाँ रहते थे और यहाँ से संसाधन ले जाकर भेज देते थे, और वहाँ बेचने वाला बेच देता था, और फिर ऐसे ही होते चलता था। मतलब कारोबार हमेशा इनका ऐसे ही चलते रहता था। ये तो हो गया कि ब्रिटिश शासन, और धीरे धीरे ऐसे ही इन्होंने हमें अपने क्या बना दिया, गुलाम बना लिया। ये तो हम लोग जान गए कि गुलाम बना लिया, ये सभी जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इनका शिक्षा नीति था। ये शिक्षा नीति पर आखिर इन्होंने सुधार करना क्यों चाहिए, क्यों मतलब ये कदम क्यों बढ़ा दिया कि नहीं भारतीयों को हमें शिक्षित करना है, इसको थोड़ा समझना है। देखिए इतना तो हो गया कि ब्रिटिश हमें अपना गुलाम बना ली थी, यानी कि हमारा भारत जो था इतना, आज देखिए आज क्या हो गया है कि एकदम भारत का कुछ खंड हो गया है, टुकड़ा हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था कि उस समय जब ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन करने के लिए आए थे उस समय हमारा भारत का खंड नहीं हुआ था, हमारा भारत एक अखंड भारत का टुकड़ा था। तो अंततः इन्होंने क्या किया था कि हमारे अखंड भारत जो थे उस अखंड भारत पर इन्होंने पूरा चारों तरफ से क्या अपना पैर पसार चुके थे। अंततः इन्होंने ऐसा कर लिया था यानी कि भारत का कोई भी ऐसा हिस्सा बाकी नहीं था इनकी नज़र में जहाँ पर इनका आधिपत्य नहीं जमा हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इतने बड़े भारत को चलाना एक आसान काम नहीं था। तो अंततः इन्होंने सोचा क्या कि इतने बड़े भारत को जब हमने इतने बड़े भारत को अपना आधिपत्य अपने अंदर में ले लिया है, तो इतने बड़े भारत को चलाने के लिए हमको एक कर्मचारियों की भारी संख्या में प्रतिनिधि होनी चाहिए, ठीक ना। एक भारी संख्या में कर्मचारियों की मौजूदगी होनी चाहिए जो इन सारे कार्यों की अच्छे ढंग से देख रेख करे। तो अंततः ये कर्मचारियों की जो संख्या की पूर्ति हो सकता था वो भारत में ही रहकर पूरा हो सकता था, क्योंकि इंग्लैंड से वहां से तो आ नहीं सकते थे। तो अंततः इन्होंने सोचा क्या कि हमको जो भी करना है ये भारत में ही रह के करना है। और चूंकि भारत में जो भी लोग निवास करते थे तो इनका मानना था क्या कि भारतीय की जो शिक्षा नीति है वो एकदम अज्ञान और अभावनाओं और अविज्ञान से भरा हुआ है। तो अंततः हम ऐसा क्यों न करें कि अगर इन्हीं भारतीयों को हम शिक्षित कर देते हैं तो इनसे अपना काम हम आसानी से निकाल सकेंगे। और अंततः इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक शिक्षा नीति लाई, वो बाद में बताएंगे, थोड़ा सा इसको समझना है। एक शिक्षा नीति लाई, वही शिक्षा नीति के तहत इन्होंने क्या किया, ये भारतीयों को शिक्षित करना चालू कर दिया। यानी कि ये देखिए ब्रिटिशों का मानना ये था, इन्होंने ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिनमें इनका कुछ फायदा नहीं दिखाई दे, लाभ दिखाई नहीं दे। यानी कि इन्होंने जो भी काम किया उसमें हमेशा इन्होंने अपना मुनाफा ही देखा है। और अंततः इसी मुनाफा के तहत इन्होंने सोचा कि अगर हम भारतीयों को शिक्षित कर देते हैं तो इन्हीं भारतीयों को शिक्षित करने के बाद हमको इंग्लैंड से जो कर्मचारियों की संख्या लाना पड़ रहा है वो लाना नहीं पड़ेगा। जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो इनसे हम अपना आसानी से काम निकाल सकेंगे। तो अंततः इसी नीति के तहत इन्होंने क्या किया, हमें अपना शिक्षित करने योग्य समझा। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन काल हुआ करता था। यानी कहने का मतलब क्या था कि हमारे यहाँ का जो वायसराय जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसने क्या किया, देखिए उस समय हमारे भारत में 2-3 ही भाषाएं चलती थी, पहला थी संस्कृत, उर्दू और हिंदी। तो इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, 1781 ईस्वी में मुसलमानों के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कर दिया।
अभी बताए ना कि भारतीयों की उस समय जो भाषा हुआ करती थी मात्र 3 ही भाषा थी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी। तो इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो यहाँ का वायसराय गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस समय 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कर दिया। सत्रह सौ इक्यासी ईस्वी में जब मदरसा की स्थापना कर दिया गया तो इसमें क्या हुआ, उर्दू की पढ़ाई होना चालू हो गया। क्योंकि मदरसा होता क्या है, जहाँ पर मदरसा एक ऐसा संस्था है जहाँ पर उर्दू की पढ़ाई कराई जाती है, यानी उर्दू सिखाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है। तो अंततः क्या हुआ कि भारत की भाषा, अभी बताया ना कि भारत की भाषाएं उस समय 3 ही हुआ करती थी, पहला थी उर्दू और संस्कृत और तीसरा हिंदी थी। तो उस समय इन्होंने क्या किया, 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कर दिया। और इनको लगा ना कि ये देखिए ये तो हो गया मुसलमानों के लिए, ये तो केवल उर्दू की पढ़ाई यहाँ पर कराई जा सकती है। तो अंततः इन्होंने क्या किया कि इसके ठीक 10 वर्ष बाद, अगर इसमें हम 10 वर्ष ऐड करते हैं तो आता है क्या 1791 या फिर 92, यही ना आएगा 1791 ईस्वी। तो अंततः इन्होंने क्या किया कि इसी तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया। और इस संस्कृत महाविद्यालय में केवल संस्कृत भाषा की पढ़ाई होती थी, ठीक ना। जब इतना हो गया तो इन्होंने अब देखा क्या कि जितने यहाँ पर मुसलमान भाई हैं उनके लिए तो हमने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कर दिया। और फिर इसके जस्ट 10 वर्ष बाद 1791 में बनारस में संस्कृत महाविश्वविद्यालय की स्थापना कर दिया। जब ये दो काम हो गया तो भारतीयों की जो साहित्य और जो भी उनका भाषा हुआ करता था उन्हीं की भाषा में उनको शिक्षित करने का काम चालू कर दिया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने भारतीयों को शिक्षित करना चालू कर दिया। और इसमें भी ऐसा था क्या कि कुछ ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिनका मानना ये था क्या कि वे जब से भारत में आए थे तब से उन्होंने क्या किया कि भारत की साहित्य भाषाओं और यहाँ की परंपराओं को समझने में एकदम लग गए थे। यानी यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति हुआ करती थी, हमारे यहाँ की सभ्यता संस्कृति ऐसी हुआ करती है कि जो यहाँ पर रह जाएगा लगातार, मान लीजिए साल भर 6 महीना जो यहाँ पर रहना चालू कर देगा ना, तो हमारे यहाँ की सभ्यता संस्कृति और परंपराओं से उनको क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो ठीक उन्हें वैसे ही अंग्रेजी अधिकारी कुछ ऐसे हुआ करते थे, कुछ उस समय ऐसे थे जिनको हमारे यहाँ आने के बाद क्या हुआ था कि हमारे परंपरा, हमारे सभ्यता और संस्कृति से उनको लगाव हो गया था, प्रेम हो गया था। तो उन्हीं में से एक थे जिनका नाम था विलियम जोन्स। क्या नाम था? विलियम जोन्स नाम था। जहां पर देखिए, जहां लिख देते थे, ये एक ऐसे अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने जब से भारत में आया था तब से यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ की साहित्य, भाषा और परंपरा, संस्कृति सारी चीजों को सीखना चालू कर दिया था। और सीख रहे थे तो इनको बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था भारतीयों से। तो अंततः इनका मानना ये था क्या, इनका कहना भी ये था क्या कि भारतीयों को उन्हीं की भाषाओं में शिक्षित किया जाए, ठीक ना। और कुछ अंग्रेजी अधिकारी ऐसे थे जिनका मानना ये था कि भारतीयों की जो शिक्षा नीति है वो अज्ञान, अभावनाओं और अविज्ञान से भरा हुआ है। इनको कोई भी चीज़ का नॉलेज अच्छे ढंग से नहीं है। तो उनके जितने भी भारतीय हैं उनको उन्हीं की भाषा में क्यों शिक्षित किया जाए, उनको उन्हीं की भाषा में शिक्षित हम नहीं करेंगे। तो अंततः क्या हुआ ना कि इस विलियम जोन्स ने क्या किया, ये जो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुआ था और ये बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जो हुआ था, तो इन्हीं में जाकर और एकदम गहन अध्ययन इन्होंने करना चालू कर दिया था। और इन्होंने जब इस विद्यालय में जाकर अभिज्ञान शकुंतलम, इस अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना इन्होंने क्या किया, अपने भाषा में, यानी कि इनकी भाषा क्या हुआ करता था, जितने भी अंग्रेजी अधिकारी हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे उनकी भाषा तो पहले से अंग्रेजी हुआ करता था। तो अंततः ऐसा थोड़ा कि हमारे यहाँ पर आ गए तो उनकी भाषा चेंजिंग हो जाएगा, ऐसा थोड़ा कि बदल जाएगा, बदलने वाला तो है नहीं। तो इन्होंने क्या किया ना कि जब ये हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को सीखना चालू कर दिया, तो ये एक ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिनको हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था, प्रेम हो गया था। साहित्य को भी पढ़ना इन्होंने चालू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया ना, सबसे पहली पुस्तक कालिदास द्वारा लिखा हुआ पुस्तक था, जिस पुस्तक का नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। ये एक संस्कृत में लिखा हुआ इनके द्वारा नाटक था। तो अंततः इन्होंने क्या किया कि विलियम जोन्स ने इस पुस्तक का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद करना चालू कर दिया, ठीक ना। और अंग्रेजी में इन्होंने जैसे ही अनुवाद करना चालू कर दिया, अंग्रेजी में जैसे ही अनुवाद किया, तो अंग्रेजी में अनुवाद करके अपने यहाँ जैसे ही इन्होंने बाजार में अपना उतारा, तो इस पुस्तक को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। अभी बताया ना कि देखिए, अंग्रेज अधिकारी यानी कि अंग्रेज ऐसी कोई भी काम नहीं किए कि जिसमें उनका फायदा न दिखाई दे। और हमारे यहाँ की जितने भी ग्रंथ है, जितने भी महाकाव्य है, काव्य, जितने भी पुस्तक है, उपन्यास है, साहित्य है, चाहे जो भी आप पढ़ेंगे, तो आपको इतना पता है क्या कि हमारे यहाँ की जितने भी पुस्तक हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ये रुचि होती है। जैसे जैसे आप पढ़ना चालू करेंगे ना, आपको एकदम रुचि बढ़ते ही जाएगी।
तो अंततः ये कहने का मतलब क्या था कि अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक थी, ये एक नाटक था कालिदास द्वारा लिखा हुआ। ये एक ऐसा पुस्तक था जब इन्होंने इसको पढ़ना चालू किया, जब पढ़ना चालू कर दिया तो इनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी और रुचि बढ़ते गया। तो ये साहित्य को भी सीखना चालू कर दिया था। तो अंततः इन्होंने क्या किया कि ये लिखने के बाद इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, और अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद अपने यहाँ अपने बाजार में जाकर जब इन्होंने बेचा, इसका प्रिंट आउट जब करा कर बेचना जब चालू किया इन्होंने, तो पता है इस पुस्तक का न जाने कितना मतलब कॉपी बिक गया। सभी लोग इसको पसंद करना चालू कर दिए। जब पसंद करना चालू कर दिए तो मुनाफा भी ज़्यादा आने लगा, सभी लोग पसंद करने लगे। अरे अरे ऐसा ऐसा पुस्तक तुम कहाँ से लाते हो, कितना अच्छा पुस्तक है। तो अंततः इन्होंने क्या किया कि इसके बाद बहुत सारे पुस्तक हो गया, पंचतंत्र हो गया, उपनिषद हो गया, जितना भी पुराणों की संख्या वो सब हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो ये सारे पुस्तकों को मिलाकर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, उन सारे पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करना चालू कर दिया। और ऐसे ऐसे क्या हुआ कि जब चालू कर दिया और चालू करने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही इनको अंग्रेजी में अनुवाद करते थे तो अपने बाजार में ले जाकर बेच देते थे। ऐसे क्या हुआ ना कि ये विलियम जोन्स के विचारधारा को देखते हुए बहुत से अंग्रेज अधिकारी क्या थे, इनके विचारधारा के लोग हो रहे थे। इनका मानना था कि नहीं विलियम जोन्स जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं इनका मानना एकदम सही है। हालांकि देखिए विलियम जोन्स जो थे ना, ये ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जो भारतीयों के प्रति एकदम भला सुझाव रखते थे। ये इनके प्रति माने हमारे प्रति जो था ना, ये एकदम गलत सुझाव नहीं रखते थे। इनके मन में कोई भी गलत भावना भारतीयों के प्रति नहीं हुआ करता था। और इनसे जितने भी अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे साले जलते थे। क्या करते थे? जलते थे, ठीक ना। अंग्रेज देखिए, एक अंग्रेज ऐसा है ना कि ये किसी का नहीं है, अपने बाप का भी नहीं है। क्या बताया जाए अंग्रेज के बारे में, ठीक ना। अभी देखे थे कि नहीं कि एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे, इनका नाम था ऋषि सुनक। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो हमारे यहाँ पला बड़ा है ना, भारतीय तो भारत में पैदा हुआ है ना, तो हमारे यहाँ पला बड़ा है, तो हमारी सभ्यता संस्कृति और हमारे परंपराओं में ये क्या हो गया, पल पड़ गया है, और जैसा हम चाहेंगे वैसे ही करेंगे। तो ऋषि सुनक ने क्या किया था, जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने साथ एक कुत्ता को लेके गया था। अब पता है ये कुत्ता काहे लेकर गए थे, क्योंकि ये यही अंग्रेज हुआ करते थे कि भारतीयों को क्या समझते थे, कुत्ता समझते थे। जब इनका शासन हमारे यहाँ था, और ना जान देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से इन्होंने हमें अपना गुलाम बना कर रखा था, ये ब्रिटिश ऐसे थे कि जिस तरह से इन्होंने हमें अपना गुलाम बना कर रखा था, उसी तरह से ना जाने कितने देशों को गुलाम बना कर रखा था। आगे पढ़ेंगे ना तो लगभग ऐसे आपको पढ़ने को मिलेगा कि इतने 53 देश ऐसे हमने राष्ट्र संघ की सदस्यता ली थी। अब राष्ट्र संघ होता क्या है कि इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। लेकिन राष्ट्र संघ उसे बोलते हैं क्या कि ये ऐसे हुआ करते थे देश जो कभी ना कभी ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था, यानी कि वैसे देश जो कभी ना कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम राष्ट्र संघ में सम्मिलित करते हैं। और इसमें दो देश ऐसे थे, एक था जर्मनी और एक था अमेरिका। ये कभी भी राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं लिया, लेने से इनकार कर दिया, समझ रहे हैं। हालांकि जर्मनी और अमेरिका की भी बात करें ना तो ये भी दो देश ऐसे थे जो किसका गुलाम हुआ करता था, इस ब्रिटिश का ही गुलाम हुआ करता था। लेकिन उसने कभी भी इसकी सदस्यता नहीं ली, यानी कि राष्ट्र संघ की सदस्यता लेने से हमेशा इनकार करता रहा। और ये ब्रिटिश हुआ करते थे, तो जितना भी देश है ना, सारे देशों में इन्होंने क्या किया था, एक बैनर लगाकर और मतलब गाड़ दिया करता था। उसमें लिखा हुआ करता था क्या कि ब्लैक डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। यानी आप समझ सकते हैं कि एक जो कुत्ता हुआ करता है और एक भारतीय हुआ करता है, ठीक ना। ये काला कुत्ता और भारतीय को ये इस जगह पर अनुमति नहीं है, यानी कि कोई भी काम करने की अनुमति नहीं है। ये जब चाहते थे जो काम करवाना वही करवा सकते थे, इनके बिना अनुमति के इनके पास भी आप नहीं जा सकते थे, इतना थे। तो उसी बात को ऋषि सुनक को याद आ गया कि अरे हम भी तो भारतीय हैं, और हम भारतीयों को इन लोगों ने क्या समझा है, कुत्ता समझ के रखा है, और कुत्ता को भी अलाउड नहीं है और हमें भी अलाउड नहीं है, तो हम ऐसा क्यों ना करें। ठीक है, हमें जब शपथ लेना है तो देखते हैं कुत्ता को ही लेके चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो अंततः इन्होंने क्या किया कि जिस दिन इनको शपथ लेना था, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि अपने साथ एक कुत्ता लेकर गए और अपने तो बैठबे किए गद्दी पर, प्लस में कुत्तों को भी बैठा दिए। ये देखिए भारत के लोग ऐसे होते हैं ना कि कब बदला ले लेगा, हाँ आपको तो नहीं भी समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। और देखिए ले जाकर कुत्ता को भी गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन अंग्रेजों को पता चला तनिक भी क्या किया है, तनिक भी पता नहीं चला, लेकिन क्या किए, कुत्ता को बैठा दिए। तो ये समझने वाली बात होता है। ये लोग सब भूल गया है, लेकिन हम लोग थोड़ी भूल सकते हैं जो हमारे पे बीता है। तो अंततः क्या हुआ, इतना तो समझ गए। तो हम लोग यहाँ पर थे क्या कि देखिए विलियम जोन्स जो अपना विचार रखते थे भारतीयों के प्रति, वैसे विचार रखने वालों की संख्या बहुत ही अधिक हो गई। ये विलियम जोन्स के विचारों को बहुत ही अधिक समर्थक देते थे। तो इनका मानना ये था क्या, विलियम जोन्स का नाम ये था कि देखिए भारतीयों को उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के साहित्य में, उन्हीं की सभ्यता संस्कृति और उन्हीं की परंपरा में इनको शिक्षित किया जाए। इससे क्या होगा कि इनकी भाषा, इनकी साहित्य और इनकी सभ्यता संस्कृति प्लस में परंपरा जो है, इनको समझने में हमें भी आसानी मिलेगी। और आसानी मिलेगी ना तो हम आसानी से एकदम कोई